अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 12। ठीक है, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस बोर्ड में। क्लियर जी। तो सबसे पहले मेंशन कर दूं कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि बीच में हम जो है इम्पोर्टेंट जो टिप्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर देंगे बोर्ड के हवाले से, तो वो जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और जो है इसको फर्दर अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। क्लियर जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहते हैं फाइंड एफ नॉट जी ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है जिसमें वो कहते हैं जी नॉट एफ ऑफ एक्स, जी नॉट जे ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने वो नहीं सॉल्व कर रहा एक्चुअली, ये दो पार्ट तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप ये दोनों क्लियरली आप इनकी वीडियोस देख चुके होंगे तो फिर आपने उन दोनों पार्ट्स को आपने खुद ट्राई करनी है। ठीक है, तो जो उसका प्रोसीजर है वो इन दोनों पार्ट्स में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एफ नॉट जी एफ एक्स या एफ नॉट एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, इस नॉट का मतलब क्या है? इस नॉट का मतलब ये होता है कि आपने एक फंक्शन लिया, ठीक है, उस फंक्शन में जहां एक्स होता है उसमें दूसरा फंक्शन पुट कर रहे हैं। एक फंक्शन के अंदर क्या करें, दूसरा फंक्शन पुट करें। जी हम पहले फंक्शन ले लेते हैं, इसका मतलब है आपको दो फंक्शन चाहिए होंगे, एक एफ फंक्शन हो गया और दूसरा जी फंक्शन है। अगर आप एफ नॉट जी एफ एक्स की बात करें तो इसका मतलब है एफ फंक्शन में हमने एक्स की जगह जी पुट कर दिया। क्लियर, यहाँ पे भी पुट करेंगे और यहाँ जी की जो राइट साइड है वो पुट कर देंगे। क्लियर, और नॉट इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ एक्स वन पुट कर, ये सिर्फ जी के लिए है। ठीक है, नॉट इक्वल टू वन सिर्फ जी के लिए है, जी फंक्शन के लिए। अगर ये वन के इक्वल हो जाता है तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और जिसकी वजह से सोल्यूशन डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर जी। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए, मैंने यही कहा था एफ नॉट जी एफ एक्स का मतलब होता है कि एफ में जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करोगे, इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जी एफ एक्स। जी, अब राइट साइड भी पुट कर लेते हैं जी दोनों फंक्शंस को। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है कि हम एफ ऑफ एक्स में क्या करने लगे, जी एफ एक्स को यूज करने लगे। क्लियर जी। तो लेफ्ट साइड पे आ गया एफ नॉट जी एफ एक्स मीन्स एफ फंक्शन में एक्स की जगह जी पुट करने लगे और राइट साइड पे भी हमने क्या किया, टू इंटू एक्स, एक्स की जगह आपने क्या किया, जी का राइट साइड पुट कर दिया, टू थ्री डिवाइड्स एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऑफकोर्स थ्री और टू को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास सिक्स डिवाइड्स एक्स माइनस वन प्लस वन, वन डिवाइड्स वन का मतलब है कि हम इसका एलसीएम लेने लगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। एलसीएम सिंपल मेथड से है, फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, जो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा वो एफ नॉट जी एफ एक्स का आ जाएगा एक्स प्लस फाइव, यानी कि सिक्स माइनस वन मीन्स फाइव डिवाइड एक्स माइनस वन। क्लियर, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, एफ नॉट एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हो गया है कि हमने एफ फंक्शन लेना है टू टाइम, एक बार हमने एफ फंक्शन लिया और इसी फंक्शन में अगेन एफ ही को पुट करना है। ठीक है, एफ फंक्शन लिया और अगेन किसको पुट करना है, एक्स की जगह एफ फंक्शन को ही पुट करना है। सो हम पुट करते हैं जी एफ नॉट एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ फंक्शन में जहाँ एक्स लिखा हुआ था वहाँ आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स पुट किया और राइट साइड पे भी आपने उसी तरह एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, टू एक्स प्लस वन। क्लियर जी। तो अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें, टू को मल्टीप्लाई करें तो बनेगा फोर एक्स प्लस टू एंड फाइनली दिस इज योर एफ नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री। जी, तो ये क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक फंक्शन लेना है और दूसरे फंक्शन को उसमें पुट करना है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें हम दूसरा फंक्शन कोई और ले लेंगे, लाइक जी एफ एक्स की जगह एफ इनवर्स फाइंड कर लेंगे। जी आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दिस वन इज योर सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले उसने कहा है कि आप इनवर्स फाइंड करें, फिर उसने कहा कि उस इनवर्स में माइनस वन पुट कर दें एक्स की जगह। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना ये हर बार पेपर में नहीं आता। ठीक है, पेपर में जो मेजर आता है वो ये पार्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टर्म है ये, आपने वेरीफाई करना है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स या एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये क्या होते हैं आपस में,
ये किसके इक्वल होते हैं, एक्स के इक्वल। कैसे एक्स के इक्वल होगी और एक्स क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं ले जाता हूँ प्रीवियस क्लासेस की तरफ, तो आपने चेक किया होगा कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एक नंबर होता है जी। एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं, वो होता है हमारे पास जीरो। याद रखिएगा आइडेंटिटी से मुराद ये है कि आप उस ऑपरेटर को यूज़ करें। एडिशन का है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस में है तो मैट्रिसेस के हिसाब से चेक करेंगे। तो उसमें वेरिएशन नहीं आती जब वो अप्लाई करते हैं, मतलब ज़ीरो ऐड करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। सो ज़ीरो इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी। वन मल्टीप्लाई करें किसी नंबर के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ता। सो वन इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मैट्रिसेस में आइडेंटिटी होती है, डायगोनलिटीज वन हो और बाकी दूसरा डायगोनल आपके पास जीरो हो जाए, 1 0 0 1 मीन्स, तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया। इसी तरह नल मैट्रिक्स जो होगा वो एडिशन के हिसाब से चेक करें तो वो फिर आपके पास वो भी आइडेंटिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडिशन, ठीक है। इसी तरह फंक्शन की भी आइडेंटिटी होती है। फंक्शन की आइडेंटिटी हम कैसे देखते हैं, हम कहते हैं अगर हम डोमेन, चूंकि यहाँ पे डोमेन फंक्शन में होता है डोमेन और रेंज, ठीक है। फंक्शन तभी ऑपरेट होता है जब आप कोई किसी मशीन को आप क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं और वो रिटर्न में आपको आउटपुट देगी। तो वो कहते हैं जो आप इनपुट दें वही आपको वापस आउटपुट मिल जाए अगर, तो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। क्लियर, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, ज़बानी क्लियर करवा रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन है, वो फंक्शन होगा कौन, वो फिक्स फंक्शन है, ठीक है। जैसे जीरो फिक्स है, वन फिक्स है, इसी तरह फंक्शन भी वो फिक्स है। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम क्या पुट करें, इसमें जो वैल्यू भी पुट करते जाएंगे एक्स की, और रिटर्न आपको वही मिलेगा। क्लियर जी। हमने ये एक फंक्शन ले लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। अगर ये राइट साइड सारी जस्ट एक्स होता है ना तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर, सो ये आइडेंटिटी फंक्शन अभी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका आप इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। जब आप इन्वर्स फाइंड कर लें तो उसके बाद आप उस इन्वर्स में वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। उस इन्वर्स में क्या करेंगे, -1 यानी कि वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं, आइलर मैथमेटिशियन ने एक इक्वेशन डिफाइन की हुई है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। राइट साइड पे x की टर्म्स है सारी, तो हम इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस f को ना अगर दूसरी तरफ लेके जाए, तो आपको पता है जब भी कोई टर्म एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ पे अप्लाई क्या होता है। अब कैसे लेके जा सकते हैं, हम इसके ऊपर क्यों ना इन्वर्स अप्लाई करते हैं इसी फंक्शन का, तो फंक्शन और उसका इन्वर्स आपस में क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। यहाँ तो कट होगा और यहाँ क्या बचेगा, इन्वर्स। जैसे कि ये आ जाएगा, x के साथ से f कैंसिल हो गया और f दूसरी तरफ जाके क्या बन गया, इन्वर्स, ठीक है। तो अब आप कहते हैं जी कि हमारे पास इस फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें, इनको यूज़ करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो यूज़ करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दिस वन। और यही बात अभी मैंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो यहाँ y पुट कर दें। सो हमने y पुट कर दिया। अब हमें ना x को चाहिए बाहर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, x की पावर 3 है, तो पावर 3 कैसे ख़त्म करेंगे, ऑफ कोर्स हम लेते हैं ऑन बोथ साइड पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, स्क्वायर रूट 1/2, तो हमें यहाँ 1/3 चाहिए, तो हमने यहाँ लिख देना है टेकिंग क्यूब रूट। अब क्यूब रूट लेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, y की पावर 1/3, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/3 के साथ, बाकी ये एक्सप्रेशन बच गया। अब x हम फाइंड करना चाहते हैं, 9 को हम शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें x पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, सो हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 9 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और y पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को, इसका भी देखें, एक साइड पे x है,
इसकी भी एक साइड पे x है। इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम इस राइट साइड को इस राइट साइड के इक्वल लिख सकते हैं। वी नो दैट अबाउट अगर कोई दो इक्वेशंस हैं उनकी अगर एक एक साइड इक्वल है अदर साइड आल्सो इक्वल। क्लियर? सो हम यही पॉलिसी अपनाने लगे हैं, हम उनको इक्वल शो करवा देते हैं। ठीक हो गया? ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्या कहा है जी? इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को हम यूज कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ की एक साइड x है तो x रिमूव किया तो एक ये बन गई और एक ये, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है? अब ये सोल्यूशन फाइंड हो गया, इन्वर्स फाइंड हो गया, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इन्वर्स किसका फाइंड हुआ है? ये विद रिस्पेक्ट टू y हम डील कर रहे हैं अभी, विद रिस्पेक्ट टू y, और जबकि हमें जो चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन हमारा विद रिस्पेक्ट टू x था। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हम कहते हैं जी रिप्लेसिंग y इंटू x में रिप्लेस किया, सो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है? ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, दूसरा पार्ट ये था कि इसी सोल्यूशन में -1 पुट करते हैं x की जगह। सो हम पुट करते हैं जी -1 पुट करते हैं, पुटिंग x -1। पुट करने से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x जो है वो -1 हो गया। ठीक है? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है? अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ माइनस ना होता, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 हो जाती, फिर तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, सो 9 - 1 8 कर देते। ठीक है? और या अगर यहाँ जो पावर है इसका न्यूमिनेटर इवन होता तो फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि इवन होने की वजह से ये अंदर से नेगेटिव खत्म हो जाता। क्लियर? कैसे खत्म होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेंशन कीजिएगा। ठीक हो गया? तो हमने क्या फाइंड किया है? इन्वर्स फाइंड कर लिया और साथ ही में उसमें -1 भी पुट कर दिया जी। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है वेरीफाई दिस वन। तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है? एक पार्ट हम ले लेते हैं। सो उसके लिए मैंने फंक्शन कौन से लेने, एक आपके पास f फंक्शन गिवन था और इसी का इन्वर्स हमने फाइंड किया है ये। ठीक है? ये आपने क्या किया, फाइंड किया हुआ है। अब आप उसी तरह जो पहले क्वेश्चन हमने f और g वाला सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इस x में g को पुट, इन्वर्स को पुट कर देंगे, वहाँ g को पुट करते थे, यहाँ इन्वर्स को पुट करते हैं। सो हम पुट करते हैं जी। उसने क्या कहा है कि f इंटू एफ इन्वर्स ऑफ x, मतलब x की जगह क्या पुट करने लगे, इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या है जी आपका ये राइट हैंड साइड ये पोर्शन x की जगह। ठीक है? ये माइनस बाय उसी तरह मैंने ब्रैकेट लगा दी और ये 9 आपका उसी तरह। क्लियर? अब माइनस को अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, -9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस वन और ये पॉजिटिव, 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x की पावर 1/3 और पावर 3 और 3 ये दोनों फिर कैंसिल हो रहे हैं। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई, यानी कि ये पार्ट जो था f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये x के इक्वल फाइंड हो गया है। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनवर्स फंक्शन लेंगे, उसके अंदर हम f ऑफ x पुट करेंगे, ये फंक्शन। तो जी हमने लेफ्ट साइड पे पुट कर दिया, राइट साइड पे हम कहाँ पुट करेंगे, इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पुट करना है जी। चेक करें, हमने x की जगह ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये पुट कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये 1/3। ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर 1/3 है और बाहर 1/3 है, 3 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है? अब आप चेक करो, ये नेगेटिव बाहर है, ये नेगेटिव अंदर अप्लाई करते हैं इस नेगेटिव x के साथ, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव x, बट 9 जो है वो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से फिर 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है? तो ये आपने कैंसिल किया तो सोल्यूशन आपके पास x आ गया। क्लियर? तो ये था हमारे पास सोल्यूशन। अगर इनको आप चेक करें तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इन दोनों को आप कह सकते हैं ये x के इक्वल आ गया। क्लियर? इसमें हमने क्या किया था, इसमें हम पहले 9 को कट कर रहे हैं, एंड पे पावर कट की है, और इसमें हमने पहले पावर को कट किया और बाद में जाके 9 को कट किया। तो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनको हम स्किप नहीं करना चाहते थे। ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।